In today's class, I have taken share-based payment to employees और share-based payment to employees में मैंने ये तुमको चार्ट बना के दिया था कि share-based payment to employees इसमें दो केस बनेंगे, with consideration and without consideration. So आज के लेक्चर में हम लोग ने ये with consideration वाले पार्ट पे ध्यान नहीं दिया, हम लोग ने without consideration वाला पार्ट देखा है और ये जो विदाउट कंसिडरेशन है इसमें फर्दर सब डिवीजन है. विदाउट कंसिडरेशन वाले में फर्दर सब डिवीजन है. क्या फर्दर सब डिवीजन है मैं बता देता हूँ. इसमें फर्दर सब डिवीजन है शेयर बेस्ड पेमेंट विदाउट कंसिडरेशन, मतलब 1 रुपया भी नहीं लेना है, शेयर्स देना है. और उसमें 2 टाइप का पेमेंट है, या तो शेयर्स में पेमेंट हो सकता है या कैश में. तो ये जो कैश वाला पार्ट है ये आज हमने डिस्कस नहीं किया. शेयर बेस्ड पेमेंट इन शेयर्स में हमने सिचुएशन 1 डिस्कस कर ली विदाउट वेस्टिंग पीरियड, और विदाउट वेस्टिंग पीरियड में मैंने सीधा एंट्री पास करा दिया. एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस. अरे कोई सर्विस कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, पहले ही दिन पूरा एक्सपेंस बुक कर दिया और वही पीएनएल में भी ट्रांसफर कर दिया सेम ईयर में. लेकिन सिचुएशन 2 विथ वेस्टिंग कंडीशन आई और उसमें हम लोग ने आज ये कवर कर लिया सर्विस कंडीशन. जब सर्विस कंडीशन होता है तो सर्विस कंडीशन सपोज 3 साल की सर्विस कंडीशन रखी है कि 3 साल कंपल्सरली काम करना ही पड़ेगा. 3 साल की सर्विस कंडीशन है, 3 साल कंपल्सरली अगर काम करना है तो जो भी एक्सपेंसेस आ गया उसको 3 साल में अपने को एसएलएम बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. एसएलएम बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. सपोज मेरे पास टोटल 100 एम्प्लॉयज है, इंटू 10 शेयर पर एम्प्लॉय दे रहा हूँ तो 1000 हो गया ईसॉप. 100 एम्प्लॉयज इंटू 10 शेयर पर एम्प्लॉय, सो 1000 शेयर्स हो गए. इंटू 180 का प्राइस है तो 1,80,000 हो गया. और 3 साल का पीरियड है, सर्विस 3 साल कंटिन्यूस काम करो तो शेयर्स मिलेगा. तो ये 1,80,000 डिवाइड बाय 3 ईयर्स. सो 60,000 फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस बुक होगा, 60,000 सेकेंड ईयर का एक्सपेंस और 60,000 थर्ड ईयर का एक्सपेंस. लेकिन उसके बाद में मैंने तुमको बताया अगर कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो, अगर एम्प्लॉय लीव कर रहा है तो फिर वो केस में क्या करेंगे, तो फिर जो एक्सपेंसेस बुक होगा ना वो बैलेंस एम्प्लॉयज़ के लिए होगा. बैलेंस एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सपेंस बुक होगा. और इसके लिए मैं तुमको बता देता हूँ हमारा कैलकुलेशन क्या चलता है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सपोज 100 एम्प्लॉयज़, उसमें से अगर 10 एम्प्लॉय चले गए तो हम बोलेंगे 90 एम्प्लॉयज़ एट द एंड ऑफ द ईयर इंटू 10 शेयर पर एम्प्लॉय इंटू 180 रुपीज़. और 3 साल सर्विस पीरियड है तो डिवाइड बाई 3 इंटू 1. यू रिमेंबर दिस, डिवाइड बाई 3 इंटू 1 और ये एक्सपेंस बुक हो जाएगा. सेकेंड ईयर में और 10 एम्प्लॉय चले गए तो हम बोलेंगे 80 एम्प्लॉयज़ इंटू 10 शेयर पर एम्प्लॉय इंटू फेयर वैल्यू डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करते थे सेकेंड ईयर तक का एक्सपेंसेस. और सेकेंड ईयर तक के एक्सपेंसेस में ये फर्स्ट ईयर को माइनस करते थे तो सेकेंड ईयर का एक्सपेंस मिल जाता था. थर्ड ईयर में और 5 एम्प्लॉय गए तो 75 एम्प्लॉयज़ इंटू 10 शेयर पर एम्प्लॉय इंटू 180 इज द फेयर वैल्यू डिवाइड बाई 3 इंटू 3 थर्ड ईयर तक का एक्सपेंस. और उसमें पहले 2 साल जो लिखा था वो माइनस करो एक्सपेंसेस तो अपने को मिल जाएगा थर्ड ईयर का एक्सपेंसेस. लेकिन मैंने इसमें एक केस और बताया, क्या बताया कि अगर हमको मालूम ही है एम्प्लॉयज़ जाने वाले हैं तो फर्स्ट ईयर में ही अगले 2 साल का एस्टिमेट करोगे तो वो उस केस में मैंने डिपार्चर रेट बताई. 100 में से फर्स्ट ईयर में 10 एक्चुअल लेफ्ट और डिपार्चर रेट कर रखी है 5%. सेकेंड ईयर में जाएगा 5%, थर्ड ईयर में जाएगा. हाँ, फिर वही इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेयर वैल्यू डिवाइड बाय 3 इंटू 1, ये फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस. सेकेंड ईयर में 100 में से फर्स्ट ईयर का एक्चुअल लेफ्ट, अब सेकेंड ईयर में 5 एम्प्लॉय और चले गए तो वो भी एक्चुअल लेफ्ट और थर्ड ईयर का डिपार्चर रेट इंटू 10 शेयर पर एम्प्लॉय इंटू फेयर वैल्यू डिवाइड बाय 3 इंटू सेकेंड ईयर तक का एक्सपेंसेस. इसमें से फर्स्ट ईयर माइनस करो तो मिल जाएगा सेकेंड ईयर का. और थर्ड ईयर में सब एक्चुअल, 100 में से फर्स्ट ईयर का एक्चुअल, सेकेंड ईयर का एक्चुअल और थर्ड ईयर में और 5 एम्प्लॉय गए तो एक्चुअल डिवाइड बाय 3 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेयर वैल्यू. जो भी आंसर आएगा उसमें फर्स्ट ईयर
और सेकेंड ईयर का एक्सपेंस माइनस करोगे। बच्चों समझा क्या ये? आज यहीं तक का अपना कवरेज था, आज के लेक्चर में यहीं तक का कवरेज था। तुमको मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को भी दिया है, वो सॉल्व कर लो। और कल फिर हम लोग चलेंगे ये वाले कंडीशन पे, हम लोग ये परफॉर्मेंस कंडीशन पे आ जाएंगे, जिसमें मार्केट रिलेटेड, नॉन मार्केट रिलेटेड ये सब रहेगा। ठीक है ना? चलो विल स्टॉप दिस। ये मेरे पहले लेक्चर की समरी हो गई आज के लिए।